भारत पाकिस्तान एलओसी पर सेना की कितनी चौकियां हैं? इनके किस हिस्से में तोपखाना है? भारत के फाइटर जेट्स की लोकेशन आमतौर पर कहां होती है? इंडियन एयरफोर्स के किस बेस पर कौन सा एयर डिफेंस सिस्टम लगा है? इंडियन नेवी के सबसे खतरनाक जहाज किस नेवल बेस पर तैनात रहे? और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो के लॉन्च पैड कहां और कितने हैं? ये सारे सवाल आपकी दिलचस्पी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के उन डिटेल्स के लिए बढ़ा रहे होंगे जिनके जवाब आपकी पहुंच के बाहर हैं, होने भी चाहिए। अगर आप इंडियन डिफेंस सिस्टम में फैसले लेने वाले किसी पद पर नहीं हैं या भारत सरकार में आप कोई हाई वैल्यू या टॉप पे ग्रेड शख्स नहीं हैं। बदकिस्मती से तीसरा तरीका भी है। ये तीसरा तरीका क्या है और कैसे हम सबकी मुश्किलें हल करने वाला गूगल हमारे देश को ही मुश्किल में डाल रहा है, समझेंगे इस हफ्ते की कवर स्टोरी में। नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। भारत से जुड़ी क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन जानने का ये तीसरा तरीका दुनिया के हर उस इंसान के पास है जिसके पास इंटरनेट की सुविधा हो। गूगल अर्थ पर भारत पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल टाइप कीजिए। भारत पाकिस्तान के बीच 1971 में हुए सीज फायर के बाद शिमला समझौते से जन्मी सैकड़ों किलोमीटर की एलओसी आपके सामने है, वो भी 3D में, जिसमें 50 मीटर तक जूम करके आप भारतीय सेना की कोई भी चौकी देख सकते हैं। 50 मीटर जूम करने तक में तस्वीरें इतनी साफ होती हैं कि आप किसी चौकी में मौजूद ट्रक, उनके ट्रेंच, तोपखाना और निगरानी टावर बहुत आसानी से देख सकते हैं। गूगल अर्थ हर साल और कई बार साल के हर महीने इन सैटेलाइट तस्वीरों को अपडेट करता है। गूगल अर्थ की हिस्टोरिकल इमेजरी में 1985 से मई 2025 तक लगातार अपडेट होती हुई तस्वीरें आपको मिलेंगी। इस लगातार अपडेशन से होता यह है कि उस जगह पर हर साल और कई बार हर महीने कहां क्या कितना कंस्ट्रक्शन हुआ, इसका अंदाजा लगाना बेहद आसान हो जाता है। सितंबर 2005 में गूगल ने जैसे ही भारत में ऑपरेट करना शुरू किया, उसके ठीक एक महीने बाद हैदराबाद की नेशनल पुलिस एकेडमी में डॉक्टर कलाम अपना भाषण दे रहे थे। उन्होंने गूगल अर्थ पर भारतीय सैन्य ठिकानों और न्यूक्लियर प्लांट्स की डिटेल इमेजरी पर चिंता जताते हुए कहा था, विकासशील देश जो पहले ही आतंकवाद से जूझ रहे हैं, केवल उन्हें ही चुना गया है। डॉक्टर कलाम ने गूगल अर्थ से किसी सैन्य खतरे की बात नहीं की, बल्कि उन्होंने जोर देकर आतंकवाद का जिक्र किया था। गूगल अर्थ पर साफ दिख रहे भारत के हर सैन्य ठिकाने को किससे खतरा है? इसके जवाब में मिलिट्री इंटेलिजेंस के एक अधिकारी बताते हैं, चीन या पाकिस्तान की फोर्सेस के पास सैटेलाइट इमेज हासिल करने के अपने अपने पर्याप्त तरीके हैं। इसके लिए उन्हें गूगल अर्थ की जरूरत नहीं है, लेकिन कश्मीर के छुट्टा किस्म के किसी छोटे से आतंकवादी ग्रुप या गढ़चिरौली और सुकमा जैसे नक्सल प्रभावित इलाकों के नक्सलियों को अगर सेना के किसी कैंप या सीआरपीएफ के किसी चेक पोस्ट के बारे में जानना है तो गूगल अर्थ उन्हें बेहिसाब मौका देता है। इस बात को और विस्तार से जानने के लिए हमें चीन, रूस, अमेरिका, फ्रांस, जापान, जर्मनी जैसे देशों को गूगल अर्थ पर देखना होगा। क्या वहां भी गूगल अर्थ ऐसा ही काम कर रहा है? जवाब है नहीं। फ्रांस में लग्जमबर्ग से 22 किलोमीटर दूर फ्रांस का दूसरा सबसे ताकतवर न्यूक्लियर पावर प्लांट कैटनम प्लांट गूगल अर्थ पर धुंधला किया गया है। रूस की बेहद खुफिया टेस्टिंग साइट और मिलिट्री बेस जेनेट आइलैंड और ऑस्ट्रेलिया की सीक्रेट इंटेलिजेंस बेस सैंड आइलैंड को गूगल अर्थ पर ब्लैक स्पॉट कर दिया गया है। लेकिन भारत के तमिलनाडु के कुडनकुलम में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है। इसे 50 मीटर की ऊंचाई से हाई डेफिनेशन इमेज में देखा जा सकता है। इतना साफ और लगातार अपडेटेड कि कोई भी सामान्य समझ वाला शख्स इसके दोनों रिएक्टर्स से पानी का बहाव देखकर बता सकता है कि साल के किन महीनों में प्लांट का कौन सा हिस्सा काम करता है। ऐसे ही ओडिशा के पास बंगाल की खाड़ी में डीआरडीओ के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज का बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है अब्दुल कलाम आइलैंड। आम नागरिक यहाँ नहीं जा सकते, लेकिन गूगल अर्थ इसे इतने करीब से दिखाता है कि टेस्टिंग पैड समेत इस आइलैंड का हर एक कंस्ट्रक्शन देखा जा सकता है। भारतीय सुरक्षा एजेंसी के एक अधिकारी नाम न छापने की शर्त पर बताते हैं, गूगल मैप पर हमारे सिक्योरिटी इंफ्रा की डिटेल मौजूद है। ये मुझे उस वक्त पता चला जब मैं आगरा में तैनात था। सिक्योरिटी फोर्सेस से जुड़े लोग जानते थे कि आगरा में न्यूक्लियर एसेट ट्रांसफर किए जाने की खबर थी। हमारी लिस्ट में कुछ लोग सर्विलांस पर थे जिनकी बातचीत हम इंटरसेप्ट कर रहे थे। उसमें पाकिस्तान से इस तरफ के लड़के को किसी कैंप की रेकी का ऑर्डर आया। तब उसने मैसेज किया कि इतने से काम के लिए वहां जाकर टाइम क्यों बर्बाद करना है, आप गूगल मैप पर कैंप देख लें। जम्मू कश्मीर पुलिस के पूर्व डीजीपी डॉक्टर एसपी वैद साफ कहते हैं, आतंकवादियों की एडवांस होती तकनीक और हथियारों ने भारतीय सुरक्षा बलों के लिए मुश्किल खड़ी की है।
गूगल अर्थ जैसे ओपन सैटेलाइट इमेजरी प्लेटफॉर्म का आतंकवादियों को जाहिर तौर पर फायदा होता होगा। आखिर भारत के बाहर से ऑपरेट करने वाली सैटेलाइट इमेजरी कंपनियों पर भारत सरकार का कितना दखल है? इसके बारे में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ के रिटायर्ड एडिशनल डायरेक्टर जनरल एसके सूद बताते हैं। भारत के सैन्य ठिकानों और सुरक्षा के लिहाज से जरूरी जगहों की डिटेल इमेज पब्लिक में नहीं होनी चाहिए। जरूरत पड़े तो इन एप्लीकेशन को पूरी तरह बैन किया जाना चाहिए। अब सवाल ये कि जब कई देशों के सैन्य ठिकाने गूगल पर मास्क किए गए हैं, ऐसा भारत के साथ क्यों नहीं है? इसका जवाब हमने मांगा मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आने वाले 258 साल पुराने सर्वे ऑफ इंडिया से, जो डिफेंस मैपिंग को सिविल यूज के लिए की जा रही मैपिंग से अलग करता है। इसके जवाब में सर्वे ऑफ इंडिया का कहना है किसी क्षेत्र को धुंधला या मास्क करने के लिए उस स्थान के सटीक कोऑर्डिनेट सैटेलाइट इमेजरी प्रोवाइडर्स के साथ साझा करने होंगे। ये नेशनल सिक्योरिटी के हित में नहीं है और देश के कानूनी प्रावधानों के तहत इसकी अनुमति भी नहीं है। इंडिया टुडे ने गूगल को भी अपने सवाल ईमेल किए, जिनका जवाब नहीं आया है। अमेरिका, चीन, रशिया, फ्रांस, इनके जो आर्मी के हिसाब से जो बहुत महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, उनकी इन्होंने फेक मैपिंग करा रखी है। उसके लिए आपको जाके देखना होगा किसी एयरक्राफ्ट की परछाई किस तरफ बन रही है, और जब आप पीछे उसके 10 सालों में देखेंगे तो वो एयरक्राफ्ट वहीं के वहीं मिलेगा, उसकी परछाई एक ही तरफ बन रही होगी। लेकिन ठीक उसी समय पे उस एयरबेस के अलावा बाकी शहर के किसी पेड़ या घर की परछाई जब आप देखेंगे तो वो अलग अलग जगहों पे बन रही होगी, क्योंकि वो रियल इमेज है। हमने जब सवाल पूछा सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया से, जब SOI से पूछा, तो उन्होंने कहा कि हम जो तरीके अपनाते हैं, जो हमारे यहाँ की जो एम्बार्गो वाली जो भी लोकेशंस हैं जिनकी आप मैपिंग नहीं कर सकते, उनके टेक्सचुअल रेफरेंस हटा देते हैं। इसका एक एग्जांपल बहुत बढ़िया मैं बताना चाहूँगा कि वो बंगाल की खाड़ी के से ठीक लगा हुआ वो इलाका, जब आप चांदीपुरा टेस्टिंग रेंज देखते हैं तो आप पाएंगे कि वहाँ पर एक जगह है जिसको इन्होंने लिख रखा है समथिंग साइकिल रिपेयरिंग सेंटर, लेकिन आप उसको ऊपर से देख के ही पता चल जाएगा कि ये कोई साइकिल रिपेयरिंग सेंटर नहीं है, क्योंकि वो जिस बाउंड्री वॉल से घिरा हुआ है उसमें 9 वॉच टावर्स लगे हुए हैं। इसका मतलब जो जगह 9 वॉच टावर्स से घिरी हुई हो वो कोई साइकिल रिपेयरिंग सेंटर तो नहीं हो सकती। तो इस तरीके के हम उपाय जो अपनाते हैं वो किसी काम के नहीं हैं। गूगल अर्थ बहुत बेसिक टूल होता है किसी भी तरह की रिसर्च को शुरू करने के लिए। तो कोई भी व्यक्ति जो एवरेज तौर पे जानता होगा कि एयर स्ट्रिप्स कैसे दिखती हैं, एमओ डिपोज कैसे दिखते हैं, नेवल बेसिस कैसे दिखते हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स कैसे दिखते हैं, वो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर ऊपर से ही वो पहचान जाएगा कि ये जगह क्या है। तो इस वजह से हमें बाकी देशों की तरह स्मार्ट मैपिंग करनी चाहिए, स्मार्ट फेक मैपिंग करनी चाहिए। चाइना के आप जब मैप देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि नदी के भीतर बिल्डिंग्स दिखाई हुई हैं, जबकि ऐसा हो नहीं सकता। तो हमें ये करना चाहिए, और ये बिना किए हमारा अभी तक जिस तरीके का मामला है वो एक्सपोज्ड है, ये एक्सपोज्ड ही रहेगा। पठानकोट आतंकी हमले के बाद 2016 में दिल्ली हाई कोर्ट में याचिकाकर्ता लोकेश कुमार शर्मा ने गूगल मैप के खिलाफ याचिका लगाई। हालांकि तब हाई कोर्ट ने गूगल मैप को बैन करने से तो मना कर दिया, लेकिन भारत सरकार की तरफ से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल संजय जैन को आदेश दिया कि जांच की जाए और कोर्ट को रिपोर्ट सौंपी जाए। लेकिन गूगल अर्थ पर इसका कोई असर नहीं दिखता। जिस भी देश ने मानने पर मजबूर किया, गूगल मैप ने बात मानी है। लेकिन भारत के मामले में जाने किस वजह से गूगल मैप की हाई रेजोल्यूशन नजर धुंधली हो रखी है? क्या सचमुच गूगल अर्थ से भारत की नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है? इस मुद्दे पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी ही और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स के लिए देखते रहें इंडिया टुडे हिंदी। हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का YouTube चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।